मीटिंग में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ की गई कार्रवाई और 14 अक्टूबर के धरने का निर्णय वापस। आज मस्जिद फिरदौस कुरैशियान में एक अहम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें शहर और देहात से आए उलेमा, मुफ्तियान इकराम और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यति नरसिम्हानंद द्वारा नबी की शान में की गई गुस्ताखी पर प्रतिक्रिया देना और आगामी धरना प्रदर्शन की योजना पर चर्चा करना था। मीटिंग के दौरान ये जानकारी दी गई कि गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिम्हानंद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वह हिरासत में है। साथ ही थाना ठाकुरद्वारा से कोतवाल साहब ने बैठक में आकर यह आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किया गया नोटिस वापस ले लिया गया है और धरना प्रदर्शन के लिए लगाए गए धारा 130 के मुकदमे को भी निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद धरना और भूख हड़ताल को 14 अक्टूबर को न किए जाने का निर्णय लिया गया। इस मीटिंग में मौलाना अब्दुल खालिक, मौलाना असद रहीमी, मौलाना यामीन कासमी, मौलाना अफदान, मौलाना आसिम नदवी, ताली वाली मस्जिद के मुफ्ती साहब, एडवोकेट शाहनवाज अजहरी, हाजी मुख्तार सैफी, हाजी याकूब कुरैशी, सादिक सिद्दीकी, डॉक्टर हनीफ, रईस खां, मुजीब कुरैशी, दबीर मेंबर, अजीम मेंबर, इस्लाम मेंबर, राहत अली और भी उलमा लोग मौजूद रहे। ठाकुरद्वारा से सफदर अली की रिपोर्ट। सर, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। सर, क्या मामला था आज जो आप इकट्ठा हुए यहाँ मस्जिद में? महंत नरसिंह नंद ने जो रसूल करीम के शान में गुस्ताखी की थी जी, उसमें हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, अइम्माए किराम और शहर के जिम्मेदारान, दानिश्वरान इकट्ठे हुए और ये तय पाया कि चूंकि पुलिस उस पर FIR कर चुकी है, गंभीर धाराओं में उस पर मुकदमे कायम हो चुके हैं और उसे हिरासत में ले लिया है, इसलिए अब किसी और एजिटेशन की या किसी मुजाहरे या प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने भी हमें पिछले दिनों भी भरोसा दिलाया था, अब भी भरोसा दिलाया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में और आपकी अगर कोई समस्या होगी तो उसके निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए हमेशा तैयार हैं। और खुशी की बात ये थी कि बहुत अच्छी पहल थी कि हम लोग यहाँ पर उलमाए किराम की सरपरस्ती में मीटिंग कर रहे थे और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आकर उसमें शामिल हुए और शिरकत की, जिससे बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छी पहल है। अधिकारी किस लिए आए थे? आपसे क्या वार्ता हुई? अधिकारी हमारे साथ वार्ता करने के लिए आए थे क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखना, इंतजाम करना, सुरक्षा को देखना उनकी जिम्मेदारी है। तो उसी के बीच में, वो जनता के बीच में, आवाम के बीच में, हमारे कायदीन के बीच में बैठ के उन्होंने बात किया। 14 तारीख का मामला सुनना था, क्या मामला था 14 तारीख का? 14 तारीख में हंगर स्ट्राइक का अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को हमने, लेकिन चूंकि हमारा मकसद पूरा हो गया, उस पर मुकदमे गंभीर धाराओं में कायम हो गए, तो इसलिए हंगर स्ट्राइक की कोई ज़रूरत नहीं। क्या आश्वासन दिया आपने अधिकारियों को? इसमें आश्वासन की और कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मशवरा ही हुआ है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? याकूब कुरैशी। क्या मामला था जो मस्जिद में यहाँ पर आदमी इकट्ठा हुए थे? ये एक हमारा मशवरा था, उलमा इकराम और एक तरफ के सभी उलमा यहाँ पे मौजूद थे। मशवरा था हमारा, क्योंकि हमने ज्ञापन दिया था यति नरसिम्हानंद की, क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है जी। तो इस संबंध में हमने कोतवाली में धरना भी प्रदर्शन के लिए बोला था कि हम 14 तारीख को जी स्ट्राइक पे करेंगे और भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे जी। हाजी मुख्तार साहब, हाजी सादिक सिद्दीकी साहब और हमने सब ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम हुजूर की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई जी तो हम भूख हड़ताल करेंगे और चौराहे पर वहाँ जो SDM कोर्ट का जो तिरंगा हाल है वहाँ पर बैठ के भूख हड़ताल करेंगे जब तक कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती जी। अब क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी नहीं हुई, सॉरी, उसके खिलाफ मुकदमे हो गए हैं और इसी बात को लेकर यह मशवरा था। तो कोतवाल साहब आए थे, थाने से पूरी टीम आई थी, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो गए हैं। तो अब हमने अपना जो प्रदर्शन हमें करना था 14 तारीख को और हमें स्ट्राइक पे बैठना था भूख हड़ताल पे, वो हमने अपनी भूख हड़ताल अब ख़त्म कर दी है। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बैठने की, क्योंकि उसके खिलाफ धाराएँ गंभीर धाराओं में दर्ज हो चुका है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। कब तक वो छुपेगा? उसने नामूस रिसालत के खिलाफ जो गद्दारी करी है, हुजूर के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं, वो एक न एक दिन तो पिटारे में से निकल के आएगा और हम सब देखेंगे और जेल में जाएगा वो इंशाल्लाह। गिरफ्तारी के लिए क्या देगा आश्वासन उच्च अधिकारी? उन्होंने कहा है कि उसके खिलाफ जो गंभीर धाराएं वो दर्ज हो चुकी हैं, फिलहाल उसको हिरासत में ले लिया गया है और शीघ्र ही उसको जो है जेल भेज दिया जाएगा। और उसका जो एक चेला था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा और खुलाफाए राशिदीन और हज़रत अली के बारे में उसने पुतले बनाए थे, आपने देखा होगा फेसबुक पे वो बहुत दावे कर रहा था कि हम जलाएंगे दशहरे वाले दिन, तो उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है उन्होंने बताया और वो भी जेल भेज दिया गया उसे।